जोधपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव था। बरसात का मौसम चल रहा था। सुबह होते ही आसमान पर काले बादल छा जाते और कुछ ही देर में बारिश की बूंदें पूरे गांव को भिगो देती। कच्ची गलियों में पानी भर जाता, खेतों में हरियाली दिखाई देती और बारिश की वजह से मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। पेड़ों पर बैठी चिड़ियां अपने घोंसलों में दुबकी रहती और किसान सिर पर गमछा या छाता रखकर खेतों की तरफ निकल जाते। इसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल बहुत मेहनती था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी से घर का पूरा खर्च चलाना मुश्किल था। इसीलिए वो दिन में खेतों में मेहनत करता और शाम को गांव के बाजार के पास वेज मोमोज का छोटा सा ठेला लगाता। रामलाल की बूढ़ी माँ को पूरा गांव प्यार से अम्मा कहता था। अम्मा की उम्र काफी हो चुकी थी, शरीर कमजोर था और अब उनसे ज्यादा काम नहीं होता था, लेकिन उनके हाथों से बने मोमोज के मसाले का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। एक सुबह बारिश तेज हो रही थी। रामलाल ने अपना गमछा सिर पर रखा और खेत जाने की तैयारी करने लगा। अम्मा, बेटा रामलाल, आज बारिश बहुत तेज हो रही है। खेत में पानी भी भर गया होगा। थोड़ा संभल कर जाना और अगर बारिश ज्यादा बढ़ जाए तो काम छोड़कर घर वापस आ जाना। रामलाल, आप चिंता मत करो अम्मा, खेती का काम जरूरी है, लेकिन मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रखूंगा। बारिश थोड़ी कम होते ही खेत देखकर वापस आ जाऊंगा। रामलाल ने माँ के पैर छुए और बारिश में खेत की ओर निकल गया। वो कीचड़ भरे रास्ते से गुजरता हुआ खेत तक पहुंचा। बारिश लगातार हो रही थी। खेत में पानी भर चुका था। रामलाल ने अपनी फसल को देखा और पानी की निकासी का रास्ता बनाने लगा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए, लेकिन उसने काम करना बंद नहीं किया। उधर घर में अम्मा अकेली बैठी थीं। कुछ देर बाद उन्हें भूख लगी। उन्होंने रसोई की तरफ देखा और धीरे से अपनी बहू रीना को आवाज लगाई। अम्मा। बहू रीना, अगर खाना तैयार हो गया हो तो मुझे थोड़ा दे देना। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, दवा भी लेनी है, इसलिए खाली पेट रहना ठीक नहीं होगा। अम्मा, आपको हर समय खाने की ही चिंता रहती है। रामलाल सुबह से बारिश में खेत में मेहनत कर रहा है और शाम को ठेला भी लगाता है। आप थोड़ा उसकी परेशानी भी समझा करो। अम्मा ने रीना की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि बहू उनसे नाराज रहती है। अम्मा धीरे से उठी और खिड़की के पास जाकर बारिश देखने लगी। बारिश की बूंदें छप्पर से टपक रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें अपने बेटे रामलाल की चिंता थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से बेटे के घर में झगड़ा हो। दोपहर तक बारिश थोड़ी कम हुई। रामलाल भीगे कपड़ों में घर वापस आया। उसने देखा कि अम्मा चुपचाप एक कोने में बैठी थी। रामलाल, अम्मा, आप इतनी चुप क्यों बैठी है? बारिश में ठंड भी लग रही होगी। पहले आप अंदर आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ गर्म खाना लेकर आता हूँ। बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। तू सुबह से खेत में मेहनत कर रहा है, शाम को फिर ठेला लगाना है। बस अपना ध्यान रखा कर। मेरी चिंता में अपना काम मत छोड़ना ना। रामलाल अपनी माँ को देखकर भावुक हो गया। वो जानता था कि अम्मा ने पूरी जिंदगी परिवार के लिए मेहनत की थी, लेकिन गरीबी के कारण वो अम्मा को वो सुख नहीं दे पा रहा था जिसकी वो हकदार थी। शाम होते होते बारिश फिर शुरू हो गई। रामलाल ने अपना छोटा सा मोमोज का ठेला तैयार किया। उसने अम्मा के हाथों से तैयार किया हुआ मसाला लिया और बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार में बारिश के कारण ज्यादा लोग नहीं थे। रामलाल ने ठेले के ऊपर तिरपाल लगाया और मोमोज भाप में पकाने लगा। कुछ देर बाद बारिश से बचने के लिए एक किसान उसके ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। उसने गरम मोमोज खाए। किसान, अरे रामलाल, बारिश के इस मौसम में तुम्हारे गर्म मोमोज खाने का मजा ही अलग है। मसाला इतना बढ़िया है कि एक बार खाने के बाद मन फिर से खाने का करता है। भैया, आपको पसंद आए यही मेरे लिए खुशी की बात है। इस मसाले का असली राज मेरी अम्मा के हाथ में है। वही घर पर मसाला तैयार करती है, तभी मोमोज में इतना अच्छा स्वाद आता है। रामलाल। धीरे धीरे रामलाल के मोमोज की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। बारिश हो या धूप, लोग उसके ठेले पर मोमोज खाने आने लगे। लेकिन रामलाल की असली खुशी पैसे कमाने में नहीं थी। उसे खुशी थी कि उसकी मेहनत से उसकी बूढ़ी माँ और परिवार का पेट भर रहा था। वो नहीं जानता था कि उसके घर के छोटे छोटे बच्चे चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। वो देख रहे थे कि रीना अम्मा से कैसे बात करती है। वो सुन रहे थे कि घर में अम्मा को किस तरह ताने दिए जाते हैं और अनजाने में वही व्यवहार उनके मन में जगह बना रहा था।
जोधपुर गांव में बारिश लगातार जारी थी। कभी हल्की फुहार पड़ती तो कभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती। खेतों में हरियाली बढ़ गई थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण किसानों की मुश्किलें भी बढ़ रही थीं। रामलाल सुबह खेत में जाता और शाम होते ही अपने वेज मोमोज का ठेला बाजार में लगा देता। बारिश में भी उसके ठेले से उठती गरम मोमोज की भाप और मसाले की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लेती। धीरे धीरे रामलाल के मोमोज पूरे गांव में मशहूर हो गए थे, लेकिन घर की हालत पहले जैसी ही थी। अम्मा बूढ़ी हो चुकी थीं, उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती थी और अब वो पहले की तरह घर का काम नहीं कर पाती थीं। एक सुबह बारिश के कारण घर के आंगन में पानी भर गया था। अम्मा धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर बाहर आईं। उन्होंने देखा कि रसोई में कुछ खाना रखा हुआ है। वो रीना के पास गईं। बहू रीना, अगर खाना बन गया हो तो मुझे थोड़ा दे देना। सुबह से दवा भी नहीं ली है, खाली पेट दवा खाऊंगी तो तबीयत और खराब हो सकती है। अम्मा, हर थोड़ी देर में खाने के लिए मत कहा करो। घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल है, आपको भी पता है। रामलाल दिन रात मेहनत करता है, फिर भी आप लोगों को लगता है कि पैसे अपने आप आ जाते हैं। अम्मा ने सिर झुका लिया। उन्होंने बहू से बहस करना ठीक नहीं समझा। वो धीरे से अपने कमरे में वापस चली गईं। खिड़की की बाहर बारिश लगातार गिर रही थी। अम्मा कुछ देर तक बारिश को देखती रहीं और फिर चुपचाप बैठ गईं। उन्हें अपने बेटे की चिंता थी। वो सोचती थीं, रामलाल पहले ही इतना मेहनत करता है, अगर मैं अपनी परेशानी उसे बताऊंगी तो वो और परेशान हो जाएगा। उसी समय राघव और राकेश भी घर में मौजूद थे। दोनों अपनी दादी को चुपचाप देख रहे थे। वे अपनी माँ को रोज अम्मा से कठोरता से बात करते देखते थे। धीरे धीरे उन्हें ये व्यवहार सामान्य लगने लगा था। कुछ दिनों बाद एक दोपहर अम्मा ने राकेश बेटा, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मुझे थोड़ा पानी दे देना। गला बहुत सूख रहा है और मेरी छड़ी भी पास नहीं है। दादी, आप खुद क्यों नहीं ले लेती? हर छोटी छोटी चीज के लिए किसी को बुलाती रहती हो। मम्मी भी आपकी वजह से परेशान रहती है। अम्मा ने राकेश की तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी राघव भी वहां आ गया। उसने अपनी दादी की तरफ देखा और बिना कुछ समझे अपनी माँ की बात का समर्थन करने लगा। दादी, आपको भी थोड़ा समझना चाहिए। घर में सब लोग काम करते हैं, आप हर बात के लिए किसी को बुलाओगी तो सब परेशान होंगे। अम्मा का दिल टूट गया। जिस राघव को उन्होंने बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, आज वही उनसे इस तरह बात कर रहा था। उन्होंने दोनों बनने की कोशिश की। अम्मा, बेटा, मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ। बस इतना याद रखना कि घर के बुजुर्ग जब कुछ मांगते हैं तो हमेशा अपनी इच्छा से नहीं मांगते। उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर हो जाता है और कभी कभी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन राघव और राकेश ने अम्मा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि दादी घर पर बोझ है। ये सोच उन्होंने कहीं किताब से नहीं सीखी थी। उन्होंने ये सब अपने घर के माहौल से सीखा था। शाम को रामलाल बारिश के बीच अपना ठेला लगाने के लिए निकल पड़ा। आसमान में बादल घने थे। उसने ठेले पर तिरपाल बांधा और मोमोज तैयार करने लगा। कुछ ही देर में बारिश तेज हो गई। सड़क पर पानी बहने लगा, लेकिन रामलाल ने ठेला नहीं छोड़ा। एक ग्राहक, रामलाल, इतनी तेज बारिश में भी तुम ठेला लगाकर बैठे हो? आज घर पर आराम कर लेते। आखिर इतनी मेहनत कब तक करोगे? दादाजी, आराम तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन घर की जरूरतें आराम करने नहीं देती। खेत से जितना मिलता है उससे घर का खर्च पूरा नहीं होता, इसलिए मोमोज का ठेला लगाना जरूरी है। ग्राहक ने रामलाल की मेहनत की तारीफ की और मोमोज लेकर चला गया। रामलाल के ठेले पर धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। उसके मोमोज की खुशबू बारिश में भी दूर तक फैल रही थी। अम्मा के हाथ का मसाला लोगों को बहुत पसंद आता था। रामलाल मन ही मन खुश था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके घर में उसके बच्चों के संस्कार धीरे धीरे बदल रहे थे। उस रात रामलाल घर लौटा। बारिश अभी भी हो रही थी। उसने देखा कि अम्मा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। रामलाल, अम्मा, आज आप इतनी चुप क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। मैं आपकी परेशानी सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तू बस अपना काम करता रहा।
तूने दिन भर खेत में मेहनत की और फिर बारिश में ठेला लगाया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझे कोई चिंता हो। रामलाल ने माँ की बात मान ली। रामलाल, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, बच्चों को अच्छे संस्कार देना। बच्चे घर में जो देखते हैं वही धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। अम्मा, आप सही कहती हो। मैं अपने बच्चों को हमेशा अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि वे बड़े होकर सबका सम्मान करें और परिवार को साथ लेकर चलें। रामलाल ने अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ से चला गया। अम्मा ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन उन्हें आने वाले समय की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि वो समझ चुकी थीं कि बच्चों के मन में जो बीज आज बोया जा रहा है, उसका असर एक दिन पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। बच्चों को संस्कार सिर्फ समझाने से नहीं मिलते, उन्हें अपने व्यवहार से संस्कार दिखाने पड़ते हैं। और जो व्यवहार बच्चे बचपन में देखते हैं, वही अक्सर उनके समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। जोधपुर गांव में कई मौसम आए और चले गए। बारिश का मौसम भी हर साल आता रहा। खेतों में हरियाली छाती, किसान मेहनत करते और गांव की गलियों में फिर वही चहल पहल लौट आती। रामलाल की मेहनत भी रंग लाने लगी थी। उसके वेज मोमोज का स्वाद अब आसपास के गांवों तक पहुंच गया था। लोग खास तौर पर उसके ठेले पर मोमोज खाने आते थे। अम्मा आज भी अपने हाथों से मोमोज का खास मसाला तैयार करती थी, लेकिन घर के अंदर बच्चों के संस्कारों में जो बदलाव शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। राघव और राकेश अब जवान हो चुके थे। राघव की शादी के लिए रिश्ता आया। रामलाल ने बेटे की शादी धूमधाम से करने की कोशिश की। शादी के दिन आसमान में बादल थे और हल्की बारिश भी हो रही थी। पूरा घर रोशनी और सजावट से जगमगा खुश थी। अम्मा, आज मेरे पोते की शादी हो रही है। भगवान करे इसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे और यह अपनी पत्नी को हमेशा सम्मान और प्यार दे। शादी के बाद राघव की पत्नी घर में आ गई। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। नई बहू अम्मा से प्यार से बात करती और घर के कामों में उनकी मदद करती। लेकिन कुछ ही समय बाद राघव की कुछ गलत आदतें सामने आने लगी। उसे दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने की आदत लग गई थी। शुरुआत में वो कभी कभी शराब पीता था, फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। एक शाम बाहर तेज बारिश हो रही थी। राघव, इतनी रात हो गई है। मैं कई घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने फिर शराब पी ली। आखिर कब तक तुम इसी तरह घर से बाहर रहोगे? तुम हर बार मुझे समझाने क्यों लगती हो? मैं दिन भर काम करता हूँ, दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिता लिया तो इसमें इतना बड़ा क्या हो गया? बहू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव गुस्से में अपने कमरे में चला गया। बेटा राघव, गुस्से में अपनी पत्नी से इस तरह बात मत किया कर। घर में छोटी छोटी बातों को प्यार से सुलझाना चाहिए। शराब और गुस्सा दोनों इंसान से गलत फैसले करवाते हैं। दादी, आप हर बात में मुझे समझाने लगती हो। मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। अम्मा चुप हो गई। उन्हें राघव के शब्दों में वही कठोरता सुनाई दी जो कभी रीना की बातों में सुनाई देती थी। अपने कमरे में चली गईं। बाहर बारिश तेज हो गई थी। अगले दिन रामलाल ने बेटे को बहुत समझाया। बेटा राघव, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके तुम्हें बड़ा किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार को खुश रखो। शराब और गुस्से से कभी किसी का घर नहीं बसता। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बात करो। बाबा, आप मेरी चिंता मत करो। मैं अपनी जिंदगी संभाल सकता हूँ। बस मुझे बार बार मत समझाया करो। लेकिन राघव अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे घर का माहौल खराब होने लगा। राघव की पत्नी हर दिन परेशान रहने लगी। वो अम्मा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि राघव अपनी आदतें बदल ले, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर प्यार से चले, लेकिन हर दिन कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। बेटी, हिम्मत रखना। गलत आदतें एक दिन में नहीं छूटती, लेकिन समझाने और परिवार का साथ देने से इंसान बदल सकता है। तुम अकेली मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अम्मा बहू को समझाती रही, लेकिन राघव की आदतें बढ़ती गईं। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। तुम्हें भी घर की बातें समझनी चाहिए। पति से ज्यादा बहस करने से घर में शांति नहीं रहती। थोड़ा चुप रहोगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। रीना कई बार बहू को ही समझाने लगती। बहू चुप हो गई, लेकिन उसके मन में बहुत दुख था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे अपनी परेशानी कहे। एक तरफ पति की गलत आदतें थीं और दूसरी तरफ घर में उसे समझने वाला कोई नहीं था। कुछ समय बाद उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई कि वो अपने जीवन के बारे में बेहद दुखद फैसला कर बैठी और उसकी मृत्यु हो गई।
घर में मातम छा गया। रामलाल, अम्मा, राकेश और पूरा परिवार सदमे में था। राघव भी टूट गया, लेकिन उसकी गलत आदतें पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ समय बीतने के बाद राघव फिर शराब पीने लगा। अब उसके व्यवहार में और ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिस तरह बचपन में उसने अपनी माँ को अम्मा से कठोरता से बात करते देखा था, उसी तरह अब वो भी अम्मा से कठोरता से बात करने लगा। बेटा, अपनी जिंदगी को इस तरह मत बिगाड़। जो हो गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन आगे की जिंदगी को बेहतर जरूर बना सकते हो। अपने गुस्से और गलत आदतों पर काबू रखो। दादी, मुझे हर समय अपनी गलतियां मत याद दिलाया करो। मेरी जिंदगी में क्या हुआ मैं खुद जानता हूँ। आप बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उसी रात वो बहुत देर तक सोचती रही। उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे। उन्हें याद आया कि उन्होंने भी कभी अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अम्मा खिड़की से बारिश की बूंदों को देख रही थी। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या आज मेरे घर में जो हुआ? और वहीं से शुरू होने वाली थी कर्म और संस्कार की असली कहानी। रात काफी बीत चुकी थी। जोधपुर गांव में बारिश लगातार हो रही थी। कभी बारिश तेज हो जाती तो कभी कुछ देर के लिए धीमी पड़ जाती। रामलाल अपने मोमोज के ठेले से वापस घर आया। उसने देखा कि पूरा घर शांत था। राघव अपने कमरे में था और राकेश भी सो चुका था, लेकिन अम्मा अभी तक जाग रही थीं। वो खिड़की के पास बैठी बारिश को देख रही थीं। रामलाल ने अपनी माँ को देखा तो उनके पास जाकर बैठ गया। अम्मा, इतनी रात हो गई है और आप अभी तक जाग रही हो? बारिश भी बहुत तेज है। आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अगर मन में कोई बात है तो मुझे बताइए। बेटा रामलाल, आज मेरे मन में बहुत पुरानी बातें घूम रही हैं। नहीं बेटा, बात सिर्फ मेरी गलती की नहीं है। आज मैं देख रही हूँ कि राघव और राकेश भी मेरे साथ कभी कभी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उन्होंने घर में बचपन से देखा। तब मुझे समझ आया कि बच्चे हमारी बातें कम और हमारा व्यवहार ज्यादा सीखते हैं। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जो बीत गया उसे याद करके खुद को परेशान मत करो। अगर कोई बात है तो मुझे खुलकर बताइए। शायद मैं आपकी परेशानी कुछ कम कर सकूं। अम्मा कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और रामलाल की तरफ देखा। अम्मा, हर इंसान से जिंदगी में गलतियां होती है, लेकिन आपने हमें हमेशा प्यार दिया और हमारी परवरिश की। आप खुद को इतना दोष मत दीजिए। बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। इंसान अगर अपनी गलती पहचान ले तो वह अपनी आने वाली जिंदगी को बदल सकता है। हमें बच्चों को दोष देने से पहले उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बारिश की बूंदी छप्पर पर लगातार गिर रही थीं। रामलाल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे बचपन की कई बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि कई बार रीना अम्मा से नाराज होकर कठोर शब्द बोलती थी और बच्चे पास बैठकर सब सुनती थी। अम्मा, शायद मुझसे भी गलती हुई है। मैं खेत और ठेले के काम में इतना व्यस्त रहा कि घर के अंदर क्या हो रहा है उसे ठीक से समझ नहीं पाया। मुझे बच्चों को समय देकर सही और गलत समझाना चाहिए था। बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। इंसान अगर अपनी गलती पहचान ले तो वह अपनी आने वाली जिंदगी को बदल सकता है। हमें बच्चों को दोष देने से पहले उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। उसकी आंखों में भी नमी थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ पैसा कमाना ही परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार को सही संस्कार देना भी उतना ही जरूरी है। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी हो चुकी थी। आसमान में बादल अभी भी थे, लेकिन गांव की गलियों में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। रामलाल ने सबसे पहले राघव और राकेश को अपने पास बुलाया। दोनों बेटे पिता के सामने बैठ गए। रामलाल ने कुछ देर उन्हें देखा और फिर शांत आवाज में बात शुरू की। बेटा, मैं तुम दोनों से आज कोई डांट फटकार नहीं करना चाहता। बस तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। इंसान अपने घर से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन बड़ा होने के बाद सही और गलत चुनने की जिम्मेदारी उसी की होती है। बाबा, मैंने कई बार दादी से गलत तरीके से बात की है। उस समय मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन अब आपकी बात सुनकर समझ आ रहा है कि मैंने उन्हें कितना दुख दिया होगा। गुस्सा आना इंसान की कमजोरी हो सकती है, लेकिन गुस्से में किसी को दुख पहुंचाना सही नहीं है। तुम्हें अपनी गलत आदतों को पहचानना होगा और धीरे धीरे उन्हें बदलना होगा। परिवार तुम्हारा दुश्मन नहीं,
तुम्हारा सहारा है। राघव ने सिर झुका लिया। उसके मन में अपनी गलतियों की यादें घूमने लगी। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी गलतियों ने सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को दुख दिया था। राकेश भी चुपचाप बैठा था। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। राकेश, तुम भी याद रखना कि दादी बूढ़ी हैं। उन्हें हमारी मदद और सम्मान की जरूरत है। कल को जब हम बूढ़े होंगे तब हमें भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। बाबा, मैंने कई बार दादी से गलत तरीके से बात की है। उस समय मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन अब आपकी बात सुनकर समझ आ रहा है कि मैंने उन्हें कितना दुख दिया होगा। अम्मा दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उन्होंने सोचा, शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। शायद मेरे परिवार में फिर से प्यार लौट सकता है। उसी समय बारिश फिर तेज होने लगी। राघव उठकर तुरंत अम्मा के पास गया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे के अंदर ले गया। दादी, बारिश तेज हो गई है, आप बाहर मत बैठिए, अंदर चलिए, मैं आपके लिए गर्म चाय भी बनाता हूँ। आज से मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी वजह से कभी दुख ना हो। बेटा, मुझे तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे व्यवहार में बदलाव देखना है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। राघव ने दादी की बात ध्यान से सुनी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उस घर के अंदर एक नई शुरुआत हो चुकी थी। रामलाल को अब समझ आ गया था कि संस्कार सिर्फ शब्दों से नहीं दिए जाते, उन्हें अपने व्यवहार से दिखाना पड़ता है। राघव को भी समझ आ गया था कि पुरानी गलतियों का पछतावा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी को वही गलती दोहराने से रोका जाए। कर्म हमें आईना दिखाता है, लेकिन उस आईने में अपनी गलती देखकर रास्ता बदल लेना ही सच्ची समझदारी है।